नमस्कार। विपक्ष का फिर भारत बंद, जगह जगह बंद का चौतरफा खासा असर दिखा। नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के भारत बंद पर पूरा विपक्ष हुआ एकजुट। सड़क से लेकर रेल तक का चक्का जाम, नहीं खुले स्कूल, दुकानों के शटर रहे बंद, सड़कें ज्यादातर रहीं सूनी। बंद समर्थकों ने दरभंगा में रोकी रेल, आवाज किया बुलंद। लहेरियासराय में भी रेल का बंद समर्थकों ने किया चक्का जाम। बंद समर्थक और दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, दुकान बंद कराने के सवाल पर चले लाठी डंडे, स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस तैनात। मुंबई से 47 लाख रुपए लेकर भागा आरोपी दरभंगा के हसन चौक से गिरफ्तार, 16 लाख रुपए भी बरामद। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव का इस्तीफा, डॉक्टर यूके दास बनाए गए नए एग्जामिनेशन कंट्रोल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos.
For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586। और समाचार विस्तार के साथ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस के भारत बंद पर पूरा विपक्ष एकजुट रहा। सड़क से लेकर रेल तक का चक्का जाम, स्कूलों के ताले नहीं खुले, दुकानों के शटर रहे बंद। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर भारतीय कांग्रेस के बंद के आह्वान में पूरा विपक्ष हुआ एकजुट। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी बंद पूरी तरह से सफल रहा। जगह जगह रास्तों को रोककर बंद किया गया, लोगों को आने जाने से मना कर दिया गया। रेल यातायात भी बाधित रहा, सड़क से लेकर रेल तक चौतरफा रहा चक्का जाम। पेट्रोल डीजल के खिलाफ आज पूरे भारत बंद है, पूरा बिहार बंद है, दरभंगा बंद है। और ये मुख्य मुद्दा जो आज का है वो डीजल, पेट्रोल और घर का जो गैस होता है उसकी जो महंगाई बढ़ी है चरम सीमा पर, ये उसके खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि जो पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम है आज एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंच गया है और वहीं उसी की खाई में कहीं डॉलर के मुकाबले रुपया डूब गया है। मेहरबानी करके आज भी आंख खुलनी चाहिए, विदेश यात्रा बंद करें और मुल्क पे ध्यान देने का काम करें। और जितना जल्द हो हम लोगों की मांग है कि डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम पर नियंत्रण रखा लिया जाए और डॉलर का जो के मुकाबले रुपए का वैल्यू गिर रहा हो उस पर रोक लगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज तो भारत बंद है, आगे भी इस तरह के बड़े आंदोलन होंगे और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का इंतजाम हो जाएगा पूरे देश के अंदर से। आज सिर्फ विदेश में घूमते हैं, आज कहाँ गया उनका वादा 15 लाख का? कहाँ गया वादा कि सरहद पर हमारी फौज महफूज रहेगी? पूरे देश के अंदर आतंक का माहौल है, कई लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। ये सरकार कहीं नजर नहीं आती और अब महंगाई अपने चरम सीमा पर है, साथ साथ पेट्रोल और डीजल का दाम तो आपको मालूम ही है हर दिन बढ़ जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जीएसटी के अधीन लाया जाए इसको और आम आदमी को राहत मिले, यही हमारी मांग है। नरेंद्र मोदी होश में आओ। देखिए आज जो महंगाई है देश में, आम जनता महंगाई से त्राहिमाम है, आम जनता का जीना जूहर हो गया। ये जनता का आवाज है और जनता का पुकार है। ये महंगाई चरम सीमा पर है। देश में महंगाई के कारण
आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जीवन जीना जुभर हो गया है। इसीलिए ये मोदी सरकार जो है जुमली की सरकार है। आज डीजल और पेट्रोल का देखिए जिस तरह से दाम अप्रत्याशित बढ़ा है, आज तक कभी देश में इतना नहीं बढ़ा था। और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से पूरे देश में महंगाई का जो है चरम सीमा पर छू गया है। आम जनता का जीना दुभर हो गया है। आम जनता आज सड़क पर आ गई है। मोदी सरकार जुमले की सरकार है। इस सरकार को एक मिनट भी रहने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इस सरकार को आम जनता ने मन बना ली है। इस जनता को, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आम जनता आज सड़क पर है और हम लोग सरकार से ये कहते हैं कि ये बढ़े हुए दाम को वापस लीजिए, नहीं तो आपको हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। आम जनता ने मन बना लिया पूरे देश का। आज संपूर्ण के आह्वान पर हम लोग महागठबंधन का पूरे लोग समर्थन कर रहे हैं। अब पूरा आपका आज बिहार तो बंद है ही, पूरे देश, संपूर्ण भारत देश आज बंद है। आज क्या कारण है, सरकार को सोचना चाहिए। ये महंगाई का मार जो जनता के लिए सरकार बनती है और जनता को चाह रही है कि गरीबों को मिटा दें और महंगाई के कारण आम लोगों को जीना दुभर। आह्वान पर पूरे भारत में पेट्रोल, डीजल और राइफल घोटाला के विरोध में आज बंद है, जिसमें हमारी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल, शरद जी की राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, माले व तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं, सबों के समर्थन से आज बंद है। देश में महंगाई ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। आज देश का बेहाल है और देश की जनता मलक्कड़ा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा का करोड़ों का कार्यालय बना रही है, लेकिन किसानों को डीजल अनुदान नहीं दे रही है, सूखाग्रस्त घोषित नहीं कराए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक जनता दल के जिला अध्यक्ष के नाते मैं इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं। यह आंदोलन बिल्कुल जायज है। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार सात समंदर पार में रसातल में नहीं चला जाए, तब तक हम लोगों का संघर्ष शरद जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। सबका चक्का जाम किया है और काम करना बंद किया है। वो निश्चित इस बात का इंगित करता है कि देश के लोग कहीं न कहीं मोदी सरकार से त्राहिमाम, लोग परेशान हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए, 1 किलो सामान लेना चाहेंगे आप तो मिलेगा 700। सरकार की कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं है जो आपको 1 किलो सामान दिलवा दे। सोचिए, हम जब हम स्टार्ट किया था वकालत तो 12 रुपये पेट्रोल लेते थे और 88 रुपये प्रति लीटर हो गया। वो भी हम समझ कितने का औकात है जो इतना आदमी 1 लीटर तेल जलावेगा रोज? नहीं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ एक ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपया बाहर है और सरकार उनको दे रही है। सरकार गरीबों के लिए नहीं, सरकार अमीरों के लिए, ऐसे अमीरों के लिए जो देश के लिए नहीं है, बाहरी हैं, विदेशी हैं और जिससे उनका साठगांठ है। दरभंगा के जनता को आभार आज के दिन हम सारी जो बिहार के लोग, भारत के लोग और खास दरभंगा की जनता है उसके प्रति बहुत ही सराहनीय प्रकट करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और उन लोगों ने जो साथ दिया हम लोग को भारत बंद में, इसके लिए उनकी करते हैं। जिंदाबाद।
मोदी तेरी तानाशाही, तेरी गुंडागर्दी वापस लेना होगा, वापस लेना होगा, वापस लेना होगा, वापस लेना होगा, जीएसटी में लाना होगा, जीएसटी में लाना होगा। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी, जीएसटी लागू करो, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ। बंदी है इसमें, इस बंदी में सिर्फ देखिए 2-3 मांग है। सबसे पहले ये कि मोदी जी ये बताएं कि ये जो कंटिन्यू देश के गरीब जनता के पैसे से विदेश घूम रहे हैं और उनको ये फिक्र नहीं हो रहा है कि देश में पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा चीज़ नहीं है जिसपे जो है इस 4.5 साल में उन्होंने अंकुश लगाया हो? दाल से लेकर चाल जो भी कर, बच्चे का दूध पे दाम बढ़ गया। आप ही बताइए, जो लोग अपने बच्चे को दूध पिलाते थे वो आज वो बिल्कुल इस कगार पे हैं कि बच्चे को आधा पेट दूध दे रहे हैं। ये शर्म की बात है। मोदी जी जितना कहा उन्होंने लफ्ज़बाज, ये इतने बड़े जुमलेबाज, इतने बड़े लफ्ज़बाज, हमको आज तक देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नजर नहीं है अपनी उम्र में कम से कम नजर नहीं आया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मोदी जी कि गैस, पेट्रोल को और डीजल को जीएसटी के अंदर लाइए। जब आप सिगरेट को ला सकते हैं, दूध को ला सकते हैं, तो आप पेट्रोल को क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों? इसकी वजह यह है कि आपके जो फाइनेंसर हैं वो लोग पेट्रोल में इन्वॉल्व हैं, डीजल में इन्वॉल्व है, तेल में इन्वॉल्व है, गैस में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। जबकि जो देश, अपना भारत देश नेपाल को तेल दे रहा है और भूटान को तेल दे रहा है, वहाँ तेल 50 से 51 रुपये है और हमारे देश में 88 से 90 रुपये तेल आ गया। ये शर्म की बात है। मोदी जी आप घूमना बंद कीजिए और जितना जल्दी हो यहाँ पर आके आप रिजाइन कीजिए और देश में अच्छे शासक को आने का मौका दीजिए। बिल्कुल, देश के पैसे को आज जो ये बंदी की गई थी इसमें जन अधिकार पार्टी अपना समर्थन दिया। तो ये पेट्रोल और डीजल की जो पेट्रोल और डीजल के रेट में जो इतनी बढ़ोतरी हुई है, इसके खिलाफ हम लोगों ने सड़क पर उतर के एक अपना आह्वान किया है और ये केंद्र सरकार को हमने चेतावनी दिया है कि अगर आप यहाँ से मांगे कम नहीं करेंगे तो ये उग्र आंदोलन में ये तब्दील हो जाएगी। देख के लिए आप रूल मत करिएगा, चाहे ऐसा आगे निकम्मी है, वो सरकार वाली है। मोदी हाय 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 हाय, मोदी हाय 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 हाय, मोदी हाय 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 हाय, गठबंधन हाय 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 हाय, गठबंधन हाय 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 हाय, भारत सरकार हाय 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 हाय, भारत सरकार हाय 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 हाय, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार हाथ जोड़ के आप लोग पूरे भारत बंद है और बंद नहीं, तमाम भारत खुद अपने आप जितनी जनता है सब उब गए हैं, अपने आप बंद किए हुए हैं। और हम लोग पार्टी के तरफ से, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के तरफ से हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। महागठबंधन जितनी हमारी विपक्षी पार्टी हैं सब लोग रोड पर उतरे हुए हैं। महंगाई
अति चरण में चली गई है। सबसे पहले आप देखिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अगर ये सब चीज आज से पूर्व में देखिए कुछ दिनों पहले तो 400 रुपये आपको गैस मिला करता था, आज के डेट में 950 रुपये गैस मिलना जा रहा है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, नफरत और बढ़ते अपराध के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण भारत बंद का जो कॉल किया गया है, जिसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है और हमारी भी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर ने समर्थन किया है। हम लोगों ने सड़क पर उतरकर लोगों से बंद का आह्वान किया और लोगों की बिल्कुल स्वतः स्फूर्त जो समर्थन, जन समर्थन चाहिए हुआ जन समर्थन भारत बंद के समर्थन को आह्वान को मिल रहा है और इस बंद के माध्यम से नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी हो गई है। नरेंद्र मोदी जी जो 4 साल पहले करोड़ों, 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा, विदेशों से काला धन लाने का वादा, महंगाई पर नियंत्रण का वादा उनका फेल हो चुका है और उसके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में एक जनाक्रोश आज के डेट में उभर रहा है, जो आने वाले दिनों में भाजपा गठबंधन सरकार के लिए मुसीबत खड़ा करेगी और आने वाले दिनों में इन सरकार को यहाँ की जनता आज के बंद से यह साबित कर दिया है कि इस देश में भाजपा गठबंधन की पूंजीवादियों की, मनुवादियों की, सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं चलेगी। इस देश में मानववादियों की सरकार चलेगी। इस देश में जो सबका साथ, सबका विकास का काम करेगी, जो केवल झूठा वादा करके सरकार में आएगी, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। यह बंद यह आज साबित कर रहा है और यह बंद ऐतिहासिक ही नहीं बिल्कुल सफल रहा। जो मुद्दे हैं आप लोग के बंद के, वो आम आदमी की जरूरतों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आदमी का जो है लोगों का पूर्ण समर्थन आज के बंद को मिला है, पूर्ण रूप से मिला है। इसलिए कि रसोई गैस की कीमतें दोगुनी हो गई, पेट्रोल गैस की कीमतें दोगुनी हो गई, डीजल की कीमतें दोगुनी हो गई, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो दवाई की जो आवश्यकता है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जो पहले 4 आना में दवाई मिलता था, वह दवाई आज 2 रुपया 10 रुपया में यानी कि 100 गुना बढ़ोतरी हो गई है। तो निश्चित रूप से जनता का पूरा समर्थन बंद को है, भारत बंद के समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से जनता का हमें साथ मिल रहा है और यह जनता के जो साथ मिला है उससे हम निश्चित रूप से यह दावा करेंगे कि आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी होगी, नरेंद्र मोदी को लोग सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। आज जो 10 तारीख को हम लोग पूरे भारत बंद का ऐलान किए हैं, वो सबसे पहली बात है सरकार से कि जो दिन पर दिन पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ रही है, उसको वो कम करे। गैस का दाम, आज देखिए बीपीएल में गैस कनेक्शन दे दिया मोदी सरकार ने। अब गरीब आदमी के पास 900 रुपया होगा, नहीं दोबारा वो बढ़ाएगा और वो जो है फिर से मोड़ मार के जो है रख देता है गैस चूल्हा, फिर से चूल्हा पे खाना पकाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जनता को क्यों गुमराह कर रही है? मैं सरकार से नाखुश हूँ हम लोग, इसीलिए हम लोग आज ये पूरे भारत बिहार बंद करके उसके विरोध में हैं। इसका आह्वान किया गया है ये भारत सरकार के विरुद्ध में, जो बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, जो आज के दिन में ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो नीति अपनाई हुई है, उसी के खिलाफ आज बंदी का आह्वान किया गया है। इस बंदी को हम लोग कारगर बनाने में लगे हुए हैं और बंदी हम लोग का कारगर भी है, पूरा पब्लिक सपोर्ट है, पूरा बंद समर्थकों ने दरभंगा में रेल रोकी और अपनी आवाज बुलंद की, लगाए जमकर नारे। भारत बंद को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने रेल का किया चक्का जाम।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रहे लगातार बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ भारत बंद के दौरान कांग्रेस, राजद, भाकपा माले और जाप कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन का चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। रेल का चक्का जाम कर रहे आंदोलनकारियों का कहना था कि देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 3 महीनों के भीतर पेट्रोल के दाम जहां 19 बार बढ़े और 9 बार घटे हैं, वहीं डीजल के दाम 22 बार बढ़े और 11 बार घटे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में हर रोज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर लोगों के बजट पर असर दिख रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है और इस भारत बंद के माध्यम से मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स लगाकर डीजल की कीमत को, जो 2014 में 56 रुपए था, आज वह डीजल 78 रुपए बिक रहा है। पेट्रोल का कीमत 2014 में 71 रुपए था, आज वह पेट्रोल 86 रुपये बिक रहा है। रसोई गैस का कीमत 2014 में 350 रुपए सिलेंडर था, जो आज 950 रुपए सिलेंडर। मोदी सरकार एक तरफ नारी का सम्मान करके उज्ज्वला योजना के अंदर गैस देने का काम कहा किया, मैंने नारी का सम्मान किया। आज उस नारी से जबरन 350 से 900 रुपए सिलेंडर वसूल कर रहा है मोदी सरकार। राफेल डील घोटाला में बड़े पैमाने पर इस सरकार ने घोटाला करने का काम किया है। आज देश के अंदर यौन शोषण की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, ये तमाम घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसलिए यह सरकार जन विरोधी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ आज पूरा भारत वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर, तमाम विपक्ष के आह्वान पर आज पूरा भारत बंद है। और लहरियासराय में भी बंद समर्थकों ने रेल को रोके रखा और बुलंद की आवाज। भारत बंद को लेकर भाकपा माले ने रेल का किया चक्का जाम। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही लगातार बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में उतरी भाकपा माले ने अहले सुबह दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन पर जयनगर पटना कमला गंगा इंटरसिटी पैसेंजर का चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रेल का चक्का जाम कर रहे भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4.5 साल पहले मोदी सरकार जिन बड़े बड़े दावों के साथ सत्ता में आई थी, उनमें सारे वादे असफल साबित हुए हैं। आज पेट्रोल, डीजल एवं गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के कारण देश में महंगाई आसमान छू रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज $1 का मूल्य 72 रुपये हो चुका है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। केंद्र की यह सरकार 2 करोड़ रोजगार का वादा था, लेकिन रोजगार कहीं नजर नहीं आ रहा है। विकास के वादों की तरह पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम कम करने का भाजपा का वादा भी बाकी वादों की तरह जुमला साबित हो रहा है। इस भारत बंद के माध्यम से मोदी सरकार से इस्तीफे की हम मांग करते हैं। वहीं दूसरे पिछले भारत बंद के दौरान हुए हंगामे को देखते हुए इस बार दरभंगा के लगभग सभी निजी स्कूलों ने स्वतः बंद कर रखा था। सरकार चलाना बंद करो। हम इस बंद के जरिए ये मांग करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। आज देश के अंदर जो मानवाधिकार कार्य करता है, बुद्धिजीवी हैं, उनको रिहा करो। आज SC ST एक्ट और आरक्षण को जो खत्म करने की साजिश चल रही है, वो नहीं चलेगा। देश के अंदर जो कल तक कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा देने वाले मोदी सरकार आज 4 सालों में आज भ्रष्टाचार के मामले में राफेल घोटाला को देख सकते हैं, आज व्यापम घोटाला को देख सकते हैं, सृजन घोटाला को देख सकते हैं। तो घोटाले के मामले में भी मोदी सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। साथ ही साथ बलात्कारियों को बचाने के मामले में भी मोदी सरकार का नंबर 1 रिकॉर्ड सामने आया है।
और आज गांव में जो रोजगार का सवाल है, जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था, 15 लाख रुपया जनधन खाता में आम लोगों को देने का वायदा था, आज ये सभी वायदे पर हम समझते हैं कि मोदी सरकार विफल है। इसलिए मोदी सरकार को इस देश की सत्ता पर बने रहने का कोई हक नहीं है। पूरा भारत आज सड़क पर है और सड़क पर उतरकर मोदी सरकार को गद्दी छोड़ने का मांग किया जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे किस तरह बंद समर्थक और दुकानदार आपस में भिड़ गए बंद के सवाल पर। फौरन हो गया सर। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के भारत बंद पर पूरा विपक्ष हुआ एकजुट। सड़क से लेकर रेल तक का चक्का जाम, नहीं खुले स्कूल, दुकानों के शटर रहे बंद, सड़कें ज्यादातर रहीं सूनी। बंद समर्थकों ने दरभंगा में रोकी रेल, आवाज किया बुलंद। लहेरियासराय में भी रेल का बंद समर्थकों ने किया चक्का जाम। बंद समर्थक और दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, दुकान बंद कराने के सवाल पर चले लाठी डंडे, स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस तैनात। मुंबई से 47 लाख रुपए लेकर भागा आरोपी दरभंगा के हसन चौक से गिरफ्तार, 16 लाख रुपए भी बरामद। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव का इस्तीफा, डॉक्टर UK दास बनाए गए नए एग्जामिनेशन कंट्रोल। बंद समर्थक और दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, दुकान बंद करने के सवाल पर चले लाठी डंडे, स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस को किया गया तैनात। बंद समर्थक और दुकानदारों के बीच हुई मारपीट। खबर दरभंगा से है। बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत बहेड़ा बेनीपुर में बंद समर्थक और दुकानदार आपस में तब भिड़ गए जब बंद समर्थक जबरन दुकानों को बंद कराने पहुंचे, साथ ही दुकानदारों के सामानों को तहस नहस करने लगे। दुकानदार जब इसका विरोध करने लगे तो बंद समर्थक उग्र हो गए और मारपीट पर उतारू हो गए। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पहले से ही हाथों में लाठी डंडे लिए बंद समर्थक अचानक हमलावर हो गए और दुकानदारों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बाद में दुकानदार भी आक्रोशित हो गए और बंद समर्थकों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। आश्चर्य की बात यह है कि तकरीबन 1 घंटे तक चले इस उत्पात के समय मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, मगर वह हालात पर काबू पाने के बजाय मूक दर्शक बनी रही। दोनों जमकर पत्थरबाजी के बाद आखिरकार बंद समर्थकों को वहां से लोगों ने खदेड़ दिया, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। भारी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये बंद समर्थक राजद के झंडे लेकर बहेड़ा बाजार बंद कराने निकले थे, जहां बंदी के नाम पर वे गुंडागर्दी पर उतारू हो गए।
बीजेपी और जदयू के समर्थक जो दुकानदार दुकान खोल के बैठे हुए थे, उन लोगों को जबरन बंद कराने कजियाना से और आशापुर चौक पे दोनों तरफ से मारपीट की संभावना हो गई और लगभग जो है दोनों तरफ से लगा जो अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुंबई से 47 लाख रुपए लेकर भागा आरोपी दरभंगा के हसन चौक से गिरफ्तार, 16 लाख रुपए भी हुए बरामद। मुंबई से 47 लाख रुपया लेकर भागा आरोपी दरभंगा पुलिस के सहयोग से नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक से हुआ गिरफ्तार अरुण कुमार भगत के पास से पुलिस ने 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। अरुण भगत मुंबई के तिनका स्टोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने की इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि। हम तिनका स्टोन में काम करते थे, तिनका वैसे हम तो कुछ मजबूरी देख करके पैसा वहाँ से गायब किए, वहाँ को कुछ दिक्कत था इसके वजह से गायब किए। ये 20 लाख भेज दिए थे ट्रेन से, 27 लाख लेके आ रहे थे ट्रेन से, तो रास्ता में मोर्चा के आसपास में वो बैग गायब हो गया उसका। टोटल 47 था। इसलिए कि करीब 2 साल से हम बहुत परेशान थे, तबीयत खराब रहता था, माँ का तबीयत खराब था, बच्चे लोग परेशान रहते थे, पगार जो मिलता था उसमें पूरा होता नहीं था। क्या काम करते थे वहाँ? केमिकल पैकिंग करते थे, ऑफिस का देखभाल करते थे और सारा पेपर ऊपर जो भी है कैश जो भी सब हमारे पास रहता था। तो जब ये 40 लाख रुपया उठाया, 47 लाख उठाया, तो उस समय में कहाँ से ये पैसा उठाया और कितना था लगभग? ये पैसा आया था ऑफिस में, कहाँ से पता नहीं, हमको स्टाफ लोग ला के देते, तो पैसा हमारे पास आया था। तो जैसे ये छुट्टी था, सैटरडे संडे जो छुट्टी था, तो उसको 2 दिन टाइम मिला तो उसमें लेके हम निकले। साल में आते रहता है हमारे पास, कंपनी का पैसा रहता है, हमारा पैसा नहीं, हमारे पास कहाँ से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव का इस्तीफा, डॉक्टर यूके दास बनाए गए एग्जामिनेशन कंट्रोलर। छात्र संघ लगातार कई दिनों से अनशन पर था, उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने दिया इस्तीफा। कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने स्वीकार किया रेजिग्नेशन। डॉक्टर यूके दास बनाए गए फिलहाल परीक्षा नियंत्रक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ के कई दिनों से चल रहे आंदोलन में आखिरकार छात्र संघ की तीसरी मांग भी पूरी हुई और दबाव में ही सही परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर यूके दास को फिलहाल कार्यकारी परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने कुलानंद यादव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पप्पू यादव पर भड़के अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा आज के बंद में उनके कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की वह कहीं से भी जायज है क्या? पप्पू यादव पर भड़के अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबर दरभंगा से है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही लगातार बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ भारत बंद के दौरान हो रहे उपद्रव को लेकर अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने सांसद पप्पू यादव और उनके पार्टी के समर्थकों पर हमला करते हुए कहा कि आज पप्पू यादव और उनके समर्थक बिहार की सड़कों पर उतरकर पूरा तोड़फोड़ मचाए हुए हैं। गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, चारों तरफ हंगामा हुआ है और दुकानदारों को लूटा जा रहा है। पप्पू यादव स्वयं सड़क पर हैं, किसी कार्यकर्ता को मना नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव उस दिन सवर्णों के भारत बंद में रो रहे थे और उनके अपने ऊपर जानलेवा हमला किए जाने की बात कह रहे थे, जबकि उनकी न गाड़ी टूटी, उनकी गाड़ी पर न कोई हमला हुआ, न कोई ऐसा साक्ष्य मिला। ऐसे में राजनीतिक लोग आज भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने पर लगे हुए हैं और समाज में बाधा पहुंचा रहे हैं। सवर्ण मोर्चा इस पप्पू यादव के पूरे अभियान की घोर निंदा करता है और ऐसे तमाम राजनीतिक लोगों को, उनके राजनीतिक दलों को रेस्टिकेट करने के लिए चुनाव आयोग से मांग करता है। आज पप्पू यादव और पप्पू यादव के पार्टी के गुंडे बिहार के सड़कों पे उतर के पूरा तोड़फोड़ मचा हुए हैं और पप्पू यादव स्वयं सड़क पे है, किसी कार्यकर्ता को मना नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं कर पा रहे हैं। और वही पप्पू यादव। मिलर कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन ने हमद, नात, गजल एवं म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी।
मिल्लत कॉलेज स्टूडेंट यूनियन द्वारा हमद, नात, गजल एवं म्यूजिक का प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में प्रोग्राम का आयोजन हुआ। काफी संख्या में लड़के एवं लड़कियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। खासियत यह रही कि मिल्लत कॉलेज की नकाबपोश लड़कियों ने खुलकर हमद, नात एवं गजल और म्यूजिक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यह साबित कर दिया कि लड़कियां भी किसी मैदान में किसी से कम नहीं हैं। ये तब तक के समाचार निकालेंगे आपसे, एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के भारत बंद पर पूरा विपक्ष हुआ एकजुट। सड़क से लेकर रेल तक का चक्का जाम, नहीं खुले स्कूल, दुकानों के शटर रहे बंद, सड़कें ज्यादातर रहीं सूनी। बंद समर्थकों ने दरभंगा में रोकी रेल, आवाज किया बुलंद। लहेरियासराय में भी रेल का बंद समर्थकों ने किया चक्का जाम। बंद समर्थक और दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, दुकान बंद कराने के सवाल पर चले लाठी डंडे, स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस तैनात। मुंबई से 47 लाख रुपए लेकर भागा आरोपी दरभंगा के हसन चौक से गिरफ्तार, 16 लाख रुपए भी बरामद। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव का इस्तीफा, डॉक्टर यूके दास बनाए गए नए एग्जामिनेशन कंट्रोल। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।